ये मैं भी आपको देके गया था, 5 मिनट की जगह 10 मिनट लगा दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोग पढ़े हैं, बातें कर रहे थे। अभी मैं इधर से निकला तो लड़के बोले अब गुरुजी पाछा को नहीं आवे। क्यों मैं भगवान के जाएंगे गुरुजी, किधर गया गुरुजी? यानी कैसी आपकी एटीट्यूड है कि गुरुजी कह के गए 5 मिनट का, तो अब गुरुजी का कोई अता पता नहीं है। शायद आप गिरीश लाटा को सही ढंग से समझने में चूक कर रहे हैं। अरे हम लोग ऐसे हैं जो या तो पढ़ाते नहीं, और पढ़ाते नैया पार लगाते हैं हम। नैया पार लगाने वाला कभी ऐसे नहीं होता है कि कह के चला जाए बच्चों को अब मैं आज तो आपको दंड नहीं दे रहा हूं, बाकी मुझे पता है कौन कौन गया। मॉनिटर, तुम्हारे लोगों का काम है ये, कोई ज्यादा है फटाफट नाम नोट कर लो, आप आते ही बता दो। अरे भाई मैंने अभी क्या बोला, जब ये इससे पिछली क्लास स्टार्ट की मैंने स्पष्ट बोला कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो। आप लोग इस देर में ये याद कर लेते कि प्राथमिक एमीन RNS2 कहते हैं, द्वितीयक एमीन R2NH को कहते हैं, तृतीयक एमीन R3N को कहते हैं, और आप ये पढ़ लेते ये एमिनो समूह है, ये इम्यूनो है, इम्यूनो। इसको ऐसे भी लिखते कई जगह, डबल बॉन्ड NH लिखा है तो भी इम्यूनो समूह भाई, डबल बॉन्ड NH लिख दिया तो इसका अर्थ भी यही है इम्यूनो, और ये भी इम्यूनो है। ये तृतीयक नाइट्रोजन परमाणु है, पूर्ण लगन तो एमिनो लगता ही है। और IUPAC में मैंने बोला कि प्राथमिक एमीन के लिए एल्केन एमीन, द्वितीयक का IUPAC नाम बताया N एल्किल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर अभी, तो ये आपने अच्छा कर दिया, बस एक काम। बोर्ड की तरफ कौन है, तो बोर्ड तो जैसा है वैसा पड़ा है। थैंक्स बोर्ड, थैंक्स स्टूडेंट्स कि आपने कभी इससे छेड़छाड़ नहीं की, वरना कई बार क्या होता है बच्चे क्या कर लेते हैं, कुछ चेंज कर लेते हैं। डाई एल्किल लिखा नहीं था डाई एल्किलो, मजे करते हैं आगे रे। मैं जब शुरू में बना ना मैं क्या था, तो कई बच्चे चिढ़ाते थे कि ए आ गया मेथेन एथेन, गुरुजी नाम ही के काट लियो, मेथेन एथेन अर्थ है। कोई बात नहीं, अब तो IUPAC नाम हो गयो, पहले रूट नाम चलता नहीं। अब तो क्या उम्र के इस दौर में आके ना आप चिढ़ाते नहीं हैं, लेकिन ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शायद मैं ही हूं सरदार सर में, मेरे एज ग्रुप का कोई नहीं पढ़ा रहा भाई, सब नई जनरेशन पढ़ा रही है। ये दौड़ी दाढ़ी वाला बाबा मैं ही पढ़ा रहा हूं, और मैं ही बताता हूं आपको कि ये देखो CnH2n+3n किसका नाम होता है, एमीन का होता है। और इसीलिए मैं कहता हूं प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक तीनों क्रियात्मक समावी है। मैंने तो आपको एल्कोहल ईथर के बारे में बताया, मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन के बारे में बताया, मैंने आपको अम्ल और एस्टर के बारे में बताया, मैंने आपको एल्कीन और साइनोएल्केन के बारे में बताया, मैंने ये बताया एल्डिहाइड कीटोन का एल्कीनॉल क्रियात्मक समावी होता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ भाई साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी क्रियात्मक समावी होते हैं। अब यदि कोई स्टूडेंट ये सूत्र समझ ले तो क्वेश्चन करने में आसानी होती है। फिर भी चलिए पहले मैं कुछ प्राथमिक एमीन के नाम लिख देता हूं ताकि आप समझ सकें। प्राथमिक एमीन का मतलब मैंने बता दिया, इसी को 1 डिग्री एमीन कहते हैं, और इसमें अमोनिया का एक हाइड्रोजन एक एल्किल या एरिल समूह के द्वारा हटा हुआ होता है। जैसे ये CH3NH2, मैं यहाँ पर साधारण नाम लिख देता हूँ, साधारण नाम तो सीधा ही होता है, एल्किल एमीन ही बोलते हैं इसको, मेथिल एमीन। जैसे मेथिल एल्कोहल बोलते हैं, जैसे मेथिल साइनाइड बोलते हैं, जैसे मेथिल क्लोराइड बोलते हैं, वैसे यहाँ पर
मेथिल एमीन बोल रहे हैं, और आईपीसी में चूंकि इसको एल्केन एमीन बोलते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन वाला तो मेथ मेथ बोलते बोलते बड़े हो गए हम। एक वाला मेथ तो मेथिलेमीन, दो क्या होगा इसका, एथिलेमीन। एथिल है, अब तो अपन को पता है मेथिल का एक होता है, एथिल एक होता है, कोई इसका और होते ही नहीं है। और आईपीसी में धड़ाधड़ लिख देते हैं पर एथेनेमीन। जो तीन आते हैं, तीन आते ही दिमाग के अंदर कैसी कल्पना होने लगी है। देखो आप लोगों के नॉर्मल प्रोपिल, आइसोप्रोपिल खोपड़ी में आता है तुरंत। C3H7 शब्द सुना, आपके दिमाग के अंदर आ गया एक नॉर्मल प्रोपिल और एक आइसोप्रोपिल, और वहीं से आपके दो समाविवी की बात हो जाती है। CH3 CH2 CH2 NH2 जब मैं लिखता हूं तो पीछे से तेजी से आवाज आती है, यह आ गया नॉर्मल प्रोपिल, N प्रोपिल। हमारा ये छोटे वाला N आ गया ना, नॉर्मल वाला छोटा होता है, नाइट्रोजन वाला कैपिटल होता है, N प्रोपिल एमीन। और N प्रोपिल एमीन जब हम लिखते हैं, अब देखिए भाई चूक क्या करते हैं बच्चे हो ना, छोड़ देते हैं कि गुरुजी प्रोपेनेमीन है। अरे है प्रोपेनेमीन भाई, लेकिन NH2 जुड़ा कहाँ, एक नंबर पे जुड़ा है, तो आप ये लिखे 1 प्रोपेनेमीन। अब 1 प्रोपेनेमीन लिखते हैं। और मनीषा सैनी ने एक बार बोल दिया मेरे को कि गुरुजी 1 की सही फालतू लगी है, अब तो प्रोपेनेमीन ही है, या एल्कोहल में बोला होगा उसने। मैं कहता हूं सही झूठी नहीं लगती। जो ही आप ये यौगिक लिखते हैं, ये भी प्रोपिल है, और आप खुद कहते हैं सर ये आइसोप्रोपिल एमीन है, और तब आपको पता चलता है सही झूठी नहीं लगी। कैसे, ये है देखो, अब क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 प्रोपेनेमीन, या इसको आप प्रोपेन 1 एमीन लिख सकते हैं, इसको प्रोपेन। अब देखिए भाई जब 2 बन रहे हैं, प्रोपेनेमीन में कैसे पता चलेगा कि यहां है कि यहां है, इसलिए जहां 2 समाविवी बनते हैं, 2 से अधिक समाविवी बनते हैं, वहां आप लोग यदि स्थिति बता देंगे तो आपका सही हो जाएगा, अन्यथा आपके नंबर, और सारा खेल नंबरों का है भाई। प्राण जाए लेकिन नंबर न जाए। समझ में आए या नहीं आए, लेकिन हाँ बढ़ते जाएं, तभी तो हिंदुस्तान जिंदाबाद है। अब आप देखिए, जैसे 2 वाले कर लिए हमने, 4 काम करेंगे। अब 4 बोलते ही, जो ही बोलते 4, सारे विद्यार्थी रहते तैयार कि ब्यूटिल के भी समाविवी होते 4, इसलिए हम कुल कितने यौगिक बना देंगे, 4 बनाएंगे। ये लिखा लिखते ही। अब देखो आपको केमिस्ट्री कैसे मजा आ रहा है, लिखते ही आपको पता लग रहा है कि हाँ गुरुजी ये तो नॉर्मल ब्यूटिल है। ये है कॉन्फिडेंस। अब आप लोगों का जो पीछे से आवाज आती है, मुझे आनंद आता है, समझ रहे हैं सब लोग। इसका आईपीसी नाम, अब नहीं चूकोगे आप, आपको पता है गुरुजी जब भी आपने कहा था अंकन कर दें अपने, क्या लगता है सही लगे तो लगे, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ब्यूटेनेमीन लिख दो, चलो सीधा ही 1 ब्यूटेनेमीन। अब कहाँ आप गलती कर सकते हैं कि यदि मैं ये लिखता हूं तो कई इसको द्वितीयक एमीन बोल देंगे, द्वितीयक नहीं है, ध्यान देना। NH2 लास्ट में आ रहा है तो प्राथमिक एमीन है।
हाँ, ये कार्बन तो द्वितीयक प्रकार का है, लेकिन एमिनो में कार्बन परमाणु के आधार पर वर्गीकरण नहीं है। एमिनो में वर्गीकरण है अमोनिया के कितने हाइड्रोजन एल्किल के समूह के द्वारा प्रतिस्थापित है, 1 से 2 से या 3 से। क्या नाम हो जाएगा इसका? ये समूह द्वितीयक है, द्वितीयक ब्यूटिल एमीन, और आईपीसिन क्या नाम हो जाएगा? 2-ब्यूटेनेमीन। ये आइसो संरचना आ गई, आइसो ब्यूटिल एमीन, और ये आ जाएगा उधर से क्यों किया अंकन? क्योंकि 1 नंबर पे क्रियात्मक समूह आ रहा है। क्या नाम होगा इसका? 2-मेथिल प्रोपेन 1 एमीन लिख दो, 7 प्रोपेन एमीन लिख दो। देखो 2 पे मेथिल है, ये भी देखो है प्राथमिक एमीन ही। क्यों है प्राथमिक एमीन? NH2 आ गया, तो क्या नाम होगा? तृतीयक ब्यूटिल एमीन। और आईपीसी में वही अंकन करना है लंबी श्रृंखला के हिसाब से। प्रतिस्थापी को पहले लिखो, 2-मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। तो आप देखिए, जो मैं आपको सूत्र बता रहा था CnH2n+3n, इसमें कितने कार्बन? C4H11n हो जाएगा। देखो गिन के देख लो आप, कार्बन 4 है ही, 3 2 5 2 7 2 9 2 11। तो इस सूत्र के हिसाब से यदि देखे जाए 4 बन गए प्राथमिक एमीन के। कितने बन गए? 4 बन गए। कल जैसे आप लोगों को मैंने क्वेश्चन पूछे थे, तो कल वाला बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम के अंदर कईयों के सही गलत कर आके फिर मैंने उत्तर लिखा, कॉपी जांची, अपने आप ही जांची, कईयों ने बताया, उनके फिर नंबर डिटेक्ट हुए, और फाइनली जो स्टूडेंट विनर रहा, और काफ़ी दिनों से अच्छा लग रहा है, खड़ा हुए विशाल, ये लड़का जैसा नाम ऐसा गुण वाला है, ये लगातार प्रयास कर रहा है। जोरदार तालियां बजा दो इसके विशाल शैली के लिए। सबसे ज़्यादा नंबर इसके आए हैं, और दूसरे स्थान पर रही है भावना तंवर। दोनों, एक स्टूडेंट, एक गर्ल्स में, मैं कह रहा हूँ बॉयज़ गर्ल्स में कंपटीशन चलेगा, लास्ट तक चलेगा, बड़ा रोचक मुकाबला रहता है। इस बार अरमान खान आधे नंबर से तीसरे स्थान पर पिछड़ गया। अन्य कई स्टूडेंट ने बहुत अच्छा प्रयास किया, कुछ गलतियां रही होगी, कईयों ने वैसे समझ लिया कि समावी बनाने, सारे बनाने जरूरी थोड़ी है, जितने बनते हैं बनाइए आप। आज का भी क्वेश्चन में भी बता देता हूँ आपको, तो सबके ये रहता है कि क्वेश्चन क्या आएगा। तो आज भी मैं आपको तीन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन 1 है, CO समूह में कार्बन कौन सी संकरित अवस्था में होता है? CO समूह में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बन कौन सी संकरित अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, C7H8O के समावी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, C6H6O2
की संरचना बनाते हुए IUPAC नाम दीजिए। 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये हो गया, CO समूह में कौन सी संगठित अवस्था है? C7H8 के समायु बनाने हैं, C4H11N के भी समायु बनाने हैं, C6H6O2 की संरचना बनाते हुए उनके IUPAC नाम आपको बताने हैं। तो ये 4 क्वेश्चन है। तो मैं अभी बात कर रहा था प्राथमिक एमीन की, और प्राथमिक एमीन में मैंने अभी तक जो लिखे वो एलिफेटिक एमीन है। एलिफेटिक शब्द जहाँ आएगा, जहाँ R जुड़ा हुआ है, आपको पता है RNH2 संरचना वाले यौगिक थे, और जहाँ AR जुड़ जाता है वो एरोमेटिक होता है। जैसे एक बहुत प्रचलित नाम जो एरोमेटिक यौगिक के हिसाब से आप लोगों को पता है, एनिलीन। इसको IUPAC में बेंजीनेमीन भी बोलते हैं। साधारण नाम इसका फेनिलेमीन भी बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध नाम इसका एनिलीन ही है। दूसरा जो नाम आता हुआ है बेंजेनेमीन, एनिलीन या बेंजेनेमीन। ये ऑर्थो टालुडीन है, या इसका चलिए ये तो बाद में आपके उदाहरण में आ जाएगा, लेकिन ये आप कर लीजिए। एक जैसे ये बेंजिलेमीन आ जाता है, ये प्राथमिक एमीन ही होगा। बेंजिल समझते हो ना आप? बेंजिल में CH2 है, तो बेंजिल एमीन, और से फेनिल फेनिल मेथेनेमीन भी कहते हैं, क्योंकि ये मेथेनेमीन हो गया। ये देखो यहाँ एक कार्बन है ना, ये इससे फेनिल जुड़ा है तो फेनिल मेथेनेमीन। तो एनिलीन, बेंजिलेमीन, जिसको फेनिल मेथेनेमीन भी कहते हैं। यदि आप इस टाइप से लिख देते हैं तो आप सबको पता है कि ये संरचना एलिल संरचना है, तो एलिल एमीन बोलते हैं इसको। एलिल संरचना का एलिल समझ तो कितने कार्बन है? अरे ये दोनों है ना, वाइनिल और एलिल खा जाएंगे आपको, नहीं पढ़ोगे तो ध्यान रखना। आप कहीं खाने वाले होते जंतु प्राणी, ये हुई है। पहला वाइनिल है, दूसरा क्या है? एलिल। अब इसे अंकन किधर से करेंगे? ये क्रियात्मक समूह आ गया, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोप 2-in-1 एमीन। प्रोप 2-in, उधर से अंकन कर दिया मैंने, क्रियात्मक समूह की तरफ से ही करना है। प्रोप 2-in-1 एमीन, एलिल एमीन का है। एक देखिए आपके बहुलक वाले पाठ में आएगा, ये सूत्र काफी आता है। मैंने एक बार बताया था CH2 के लिए कि CH2 को अपन मेथिलीन बोलते हैं, मेथिलीन। तो इसका काफी बहुलक वाले पाठ में 5-6 बार आ जाएगा आपके। हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन, क्यों लिखा? 6 बार है ये, देखो हेक्सा। मेथिलीन किसको बोले? CH2 को। डाईएमीन का मतलब 2 NH2 है। इसको आप खोल के लिखेंगे तो ये आ जाता है 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में क्या आएगा? NH2। तो इसका आप IUPAC नाम लिखेंगे हेक्सेन 1,6 डाईएमीन। किसका ये नाम? हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। किसका नाम है ये? हेक्सामेथिलीन डाईएमीन को क्या बोलेंगे? हेक्सा भी बोल देते हैं कई बार, हेक्सा 1,6 डाईएमीन। हेक्सेन नहीं भी लिखो तो हेक्सा भी सही है, हेक्सा 1,6 डाईएमीन।
अब देखिए द्वितीयक एमीन, जैसे एक सल्सा नाम है, ये लिखा। देखो आपको देखते पता लगना चाहिए, अमोनिया के डाई एल्किल व्युत्पन्न को द्वितीयक एमीन कहते हैं ना। तो ये दो आ गए भाई। और वैसे ही मैंने कहा द्वितीयक एमीन का NH, जहाँ NH है वो द्वितीयक एमीन है, ये देख लो आप। इसका साधारण नाम क्या होगा? दो मेथिल है। आईपीसी में इसको क्या बोलते हैं द्वितीयक एमीन का आईपीसी नाम? एन एल्केल एल्केनेमीन। तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा एन मेथिल, इसको ध्यान देना आप, मेथेनेमीन। क्यों लिखा देखो, दोनों तरफ बराबर कार्बन है, तो एक को प्रतिस्थापित मान लो आप। और ये किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से, इसलिए एन लगाते हैं वहां पर। नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है? मेथिल। इसको आप देखो, इसको हटाओ एक बार, ये क्या होता? मेथेनेमीन। यहां से H हटा और क्या आ गया? CH3। N पे क्या जुड़ा? CH3, तो N मेथिल मेथेनेमीन। इसका रूट नाम क्या बोलेंगे? एथिल मेथिलेमीन। ये एथिल और ये क्या है? मेथिल। आईपीसी में क्या हो जाएगा? एन मेथिल, ध्यान देना इस पर, एथिलेमीन। क्यों? इसमें ज्यादा कार्बन वाला जनक हो गया, दो वाला जनक हो गया, तो एन मेथिल एथिलेमीन। अब देखिए तो मेथिल है, इधर क्या है? प्रोपिल, एन प्रोपिल है, मेथिल एन प्रोपिलेमीन। मेथिल एन प्रोपिलेमीन। आईपीसी में क्या होगा? एन मेथिल। ध्यान देना यहां पर, ये तो यहां अंकन करना पड़ेगा आपको। एन मेथिल 1 प्रोपेनेमीन। और यदि यही यौगिक ये होता तो क्या हो जाता? कम कार्बन वाला प्रतिस्थापी होगा। या एक है, उधर कितने हैं? 3 है, तो नाम हो जाएगा एन मेथिल 2 प्रोपेनेमीन। एन मेथिल 2 प्रोपेन। ये द्वितीयक एमीन है, काफी दिख सकते हैं, पर जितने भी दिख सकते हैं, जितने अभ्यास करेंगे उस हिसाब से अपने को आने लग जाएगा। एमीन वाले पार्ट को देख लेना, 12वीं में दिया हुआ है, उसको समझें आप। जैसे ये है, ये भी द्वितीयक एमीन है ना, देखो ये मेथिल है और ये फेनिल है, तो वैसे रूट नाम क्या हो जाएगा? मेथिल फेनिल एमीन। और आईपीसी में इसको बोल देंगे, देखिए इसमें एनिलीन का ही मान लो व्युत्पन्न आप, एन मेथिल बेंजीनेमीन, या एनिलीन ही हो सकते हैं। एन पे क्या जुड़ गया? मेथिल। एन मेथिल एनिलीन या एन मेथिल बेंजीनेमीन, दोनों सही है। या यहां भी लीजिए, या एन मेथिल एनिलीन। जैसे ये लीजिए आपने, रूट नाम क्या हो जाएगा? डाइफेनिलेमीन। और आईपीसी में क्या हो जाएगा? एन फेनिल एनिलीन।
एन फेनिल एनिलीन। वो ऊपर पीछे वाले कह रहे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैंने वो नाम ये लिखा था, दो नाम ये लिखे हुए हैं, एक ये लिखा था और एक ये लिखा था। ये तो हो गया मेथिल फेनिल एनिलीन, मेथिल आ गया ना, मेथिल फेनिल एनिलीन, और ये आ गया डाइफेनिल। वो भी C6H5 है, ये भी C6H5 है, तो क्या हो जाएगा डाइफेनिल एनिलीन। ठीक है, एक तृतीय केमीन का और ले लो उदाहरण। चलो ये देखो तृतीय केमीन है, 3 हो गए ना, N लिख गया तो क्या हो जाएगा ट्राई मेथिल एमीन, या ये हो जाएगा N डाई मेथिल मेथेनेमीन। ये लिखा आपने। ये लिख दिया, तृतीय केमीन है ये। N पे क्या जुड़ा हुआ है, N एथिल N मेथिल 1 प्रोपेनेमीन। कैसे हुआ, जनक हो गया 3 वाला, बड़ा है ना, ज्यादा कार्बन वाला, और मेथिल और एथिल प्रतिस्थापी है। इसमें फिर अंग्रेजी देख लो, पहले कौन सा आएगा एथिल, फिर आ जाएगा मेथिल, फिर आ जाएगा प्रोपेनेमीन। तो इस तरह से अपन एमीन के नाम कर सकते हैं, काफ़ी नाम हो सकते हैं। लगभग अपना क्रियात्मक समूह एंड है, समाप्त की तरफ है। हो सकता है एक दिन का और आपका, कल का समय और लूँगा मैं, थोड़ा इथर का करना है अपने को, और ऐसे यौगिक जिनमें एक से अधिक प्रतिस्थापित समूह जुड़े उनकी बात करेंगे। कल की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट, फंक्शनल ग्रुप की दृष्टि से आप किसी भी स्थिति में एब्सेंट नहीं रहे, सारे स्टूडेंट प्रेजेंट रहे। जय हिंद, जय भारत।